हाय गाइस, दिस इज इकबाल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर करने वाले हैं। वो है डिफरेंशिएट करना है आपको बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इनके बीच में आपको डिफरेंशिएशन बताना है कि इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको जो है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में डिफरेंसेस पता हो। हमारे डिफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका बेसिक ऑफ डिफरेंस, मतलब किस बेस पर आप दोनों को अलग कर रहे हैं, दोनों को जो है दोनों में भेद बता रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये आप याद कर ले आते हैं कि जो जो बेसिक क्या है डिफरेंस का, तो आप जो है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर या फिर किसी भी टाइप के जो है बेसिक को हम किसी भी टाइप के डिफरेंशिएशन को हम लिख सकते हैं आसानी से, एंड एग्जाम में पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर ओवरऑल एक जनरल भाषा में कहा जाए कि बताओ कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे शेयर्स जो कि कंपनी में साझेदारी के लिए होते हैं, कंपनी में हिस्सा लेने के लिए होते हैं, उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कंपनी में हिस्सा लेना है, मतलब पार्टनर के रूप में आपको कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है। एंड लोन के हिसाब से अगर जो है लोन के हिसाब से अगर चीज़ों को देते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की ओर चला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है ये कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब देख लेते हैं कि हमारे बेसिक ऑफ डिफरेंस में पहला जो है बेसिक क्या है, यह है प्रेफरेंशियल राइट एज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा, किसको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाएगा कि मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को। तो यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले पेमेंट दिया जाता है इक्विटी जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को। लिखा गया पेमेंट मेड प्रेफरेंस डिविडेंड मेड ऑन द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले होते हैं इनसे पहले पैसा दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को। ऐसा क्यों किया जाता है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके घर का कोई है, घर की बात है, मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके घर में प्रॉफिट आया, पैसा आया, और आप जो है पैसा बाकी है किसी दूसरे का, मान लीजिए अपने पड़ोस वाले का पैसा बाकी है। तो आपके घर में भी कुछ लोग हैं जो कि जिनका आप पैसा बाकी है, लेकिन कुछ लोग बाहर हैं जिनका पैसा आप बाकी है। तो आप देखिए ध्यान लगाइए कि आप बाहर वालों का पैसा जल्दी दे देंगे कि हाँ उससे हमें लफड़ा नहीं करना है, और उसकी जो है उनको पैसा जल्दी देना जो है अच्छा होगा, और घर वालों को तो कभी भी दे सकते हैं। इसी तरीके से होता है। जो इक्विटी वाले होते हैं ये हिस्सेदारी की तरह होते हैं, और प्रेफरेंस वाले होते हैं एक लोन की तरह होते हैं। तो इनको ऐसे समझिए कि सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है किसको, जो बाहर के लोग होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को। फिर उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, कि जब प्रेफरेंस वालों का पेमेंट हो जाता है जो पैसा बचता है वो इक्विटी वालों को दे दिया जाता है। तो ये पहला डिफरेंशिएट था। अब देखिए अगर आपको बेसिक ऑफ डिफरेंस पता है कि हाँ हम पहले क्या लिखेंगे कि हमें जो है किसको पैसा देना है, प्रेफरेंशियल राइट एज ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो हम जो है इस पॉइंट को आसानी से लिख सकते हैं अगर हमें ये याद है तो। अब दूसरा देखते हैं, आपका दूसरा क्या है बेसिक ऑफ डिफरेंस, ये है आपका फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब रेट ऑफ डिविडेंड में क्या फ्लक्चुएट किया था, देखिए यहाँ लिखा गया डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड इन एडवांस अंडर द कैपिटल काज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू द ईयर। मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का मतलब जब पैसा ये देते हैं कंपनी को, तो उनका रेट जो होता है, किस रेट से पैसा दे रहे हैं, वो फिक्स नहीं होता है। वो फिक्स कहाँ होता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फिक्स होता है पहले से ही। इट इज फिक्स्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईयर, मतलब जो साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है तो उसमें बताया था कि हाँ जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं इस साल इनको इतना पैसा दिया जाएगा, इतने रेट से पैसा दिया जाएगा। लेकिन वही दूसरे हाथ पर देखें प्रेफरेंस वालों को रेट ऑफ डिविडेंड ये प्री फिक्स होता है। जब वो पैसा देते हैं तभी उनका फिक्स हो जाता है कि हाँ भैया हम 10 के रेट से दे रहे हैं तो आपको जो है 10 के रेट से देना पड़ेगा। इनका जो है पहले से फिक्स होता है, इन पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई भी दबाव, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये दूसरा आपका जो है बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन था। एंड थर्ड है कन्वर्टिबिलिटी। मतलब अगर जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं क्या ये प्रेफरेंस में जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीद सकते हैं ये, या फिर जो प्रेफरेंस वाले होते हैं अपने शेयर कैपिटल को ये इक्विटी में बदल सकते हैं। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले होते हैं ये अपने जो है शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, लेकिन वही दूसरे हाथ पर देखते हैं तो इट मे बी कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स इन टर्म्स ऑफ इशूड प्रोवाइडेड। मतलब कहा जा रहा है कि अगर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले हैं ये चाहे कि हाँ कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि पैसा जो है इक्विटी शेयर कैपिटल वाले में कह देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा आपको 10-15% 10% के हिसाब से पैसा आपको दे देंगे लोन की तरह। लेकिन यहाँ इक्विटी में साझेदारी हो जाती है कि हाँ भैया ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ तो हम जो है ज़्यादा पैसा पाएंगे। लेकिन वहीं अगर इक्विटी शेयर कैपिटल वाले देखते हैं कि हाँ यार कंपनी का इस साल तो लॉस हो रहा है, चलिए हम क्या करते हैं इक्विटी शेयर से जो है हम प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कंपनी चाहे डूबे पैसा तो हमें मिलना ही है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से, कि बदलाव के
हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल वाले बदल नहीं सकते हैं अपने शेयर कैपिटल को, वहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले अपने शेयर को बदल सकते हैं। आई होप तीनों हेडिंग आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ जो है बेसिक ऑफ डिफरेंस को देखते हैं, या राइट टू वोट, मतलब कंपनी में वोट करने का राइट किसके पास होता है, प्रेफरेंस वालों के पास, इक्विटी वालों के पास। तो यहां देखिए इक्विटी शेयर होल्डर वाले, अब बेसिकली एक दिमाग से सोचिए कि अगर जो कंपनी में साझेदारी करता है तो क्या वो कंपनी के डिसीजन को ले सकता है? बिल्कुल वो ले सकता है, क्योंकि वो कंपनी का मालिक है एक हिसाब से। वहीं जो शेयर होल्डर वाले होते हैं, प्रेफरेंस वाले, ये नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं बस कुछ गिने चुने जो है मौकों पर, जो कि उनके जो है दस्तावेज पर, उनके पेज पर, उनके डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है। तो ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर जनरली इंजॉय फुल वोटिंग राइट्स इन ऑल मैटर ऑफ कंसंट्रेटेड विद द बिजनेस ऑफ देयर कंपनी। कंपनी के जो है, कंपनी के हिसाब से जितने भी जो है मैटर्स होते हैं उनमें फुल इनको वोट करने का जो है इंजॉयमेंट होता है। वहीं प्रेफरेंस वालों के पास ये अधिकार नहीं होता है। आप पढ़ सकते हैं ये। अगला जो आपका बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये क्या है कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, इक्विटी वाले जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे, वहीं प्रेफरेंस वाले जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है कंपनी से एक जो है लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं। बहरहाल जब आगे आप पढ़ेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंडिया में अलाउ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके बनते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के या फिर जो कंपनी लॉ के, उसमें जो है क्वेश्चन इस तरीके से दिए होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओन करता है तो बताओ इसका क्या क्या है, किस तरीके से। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका बेसिक ऑफ डिफरेंस, ये आप जरूर रट के जाना कि हमारा बेसिक ऑफ डिफरेंस क्या है। 6-7 याद कर लेंगे आराम से आप, 3 नंबर में, 5 नंबर में, एक पेज जो है 2 पेज में चीजों को बनाकर लिख सकते हैं। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब पैसा किसको दिया जाएगा अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, ये कह रहा है। तो रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपने पढ़ चुका पहले हेडिंग में। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड बिफोर द इक्विटी रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा इनको दिया जाता है, मान लीजिए वाइंड अप हो रहा है कंपनी का, तो इस तरीके से जो है पैसा इनको पहले दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है इक्विटी वालों को मिलता है। अगला जो आपका हेडिंग, ये क्या है, रिडीमेबिलिटी। इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी अनलेस द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक शेयर्स, इट इज रिडीमेबल ऑन द वाइंड अप ऑफ कंपनी। ये जो है अगर जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं चाहे कि हम अपना पैसा जो है लगाए हैं वो कंपनी में ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। वो एक कंडीशन पर ले सकते हैं, जब कंपनी अपना वाइंड अप करती है, मतलब कंपनी बंद करती है, तो उस केस में बाय बैक अपने शेयर को करती है, मतलब जो खरीद रहती है उसको बैक करती है, तो जो पैसा मिल जाता है इक्विटी वालों को। वहीं दूसरे हाथ पे देखते हैं तो प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सुटेबल पीरियड, मतलब जो आपका जो पीरियड होता है, मान लीजिए हम 15% के राइट से 2 साल के आपके शेयर खरीद लिए हैं, तो हम 2 साल बाद अपने शेयर को वापस ले सकते हैं, ये राइट हमारे पास होता है। वहीं दूसरे हाथ पे इक्विटी वालों के पास ऐसा राइट नहीं होता। जब वाइंड अप होता है कंपनी का तो उनको पैसा मिल जाता है। यही बेसिकली कहा गया है इस जो है इस डिफरेंस में। अगला है पेमेंट ऑफ एरियाज ऑफ डिविडेंड, मतलब ये क्या होता है, एरियाज ऑफ डिविडेंड। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर एरियाज डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट इन एनी केस इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इक्विटी शेयर्स आर नॉट गेट एनीथिंग। मतलब अगर कंपनी का वाइंड अप होता है तो जो है एरियाज को जो है डिविडेंड को पैसा नहीं मिलता है। अगर कंपनी का वाइंड अप होता है मतलब कंपनी पूरी तरीके से जो है नष्ट हो जाती है, पूरा डूब जाती है। तो इस केस में जो है अगर कंपनी के स्टॉक्स को बेचते, कंपनी की जो है अंदर की सामान को बेचते हैं, कंप्यूटर हो गया, कंपनी का बिल्डिंग हो गया, कंपनी के जो है वर्कर्स की जो जिन्होंने पैसा कमाया जितना, उनका पैसा जो है इनको नहीं मिलता है प्रेफरेंस इक्विटी वालों को। वहीं चाहे कंपनी का एसेट बेचना पड़े, कंपनी की जो है जमीन को बेचना पड़े, लेकिन इनका पैसा जरूर मिलता है प्रेफरेंस वालों को। इफ प्रेफरेंस शेयर आर कैलकुलेट, जो आपका कैमुलेटिव areas of dividend accumulate and remain so the contingent liability of to be paid away by the company and when company becomes financially capable, मतलब अगर क्या होता है कि कंपनी जो है बेचने पर है, किसी तरीके से कंपनी का जो है कंपनी इस कैपेबल हो जाती है कि वो पैसा जो है देने के योग्य है, उसके पास थोड़ा बहुत कैपिटल पड़ा हुआ है, तो वो प्रेफरेंस वालों को देगी। अगला जो है लास्ट आपका बेसिक ऑफ डिफरेंस यह है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। जो प्रीमियम का पेमेंट होता है वो किसको मिलता है। इफ इक्विटी शेयर आर बॉट बैक बाय द कंपनी, अगर कंपनी के द्वारा बॉट बैक किया जाता है, दे डू नॉट गेट बेनिफिट ऑफ एनी प्रीमियम। मतलब प्रीमियम का पैसा जो कंपनी, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है जो हमारा फेस वैल्यू है किसी स्टॉक का वो 100 रुपया है, प्रीमियम पर 110 रुपये में ले लिए, तो ये 10 रुपया जो बचता है ये आपका प्रीमियम हो जाता है। ये प्रीमियम का पैसा इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि कंपनी कभी आपदा में आए तो हम जो है कंपनी की जो है चीज़ों का यूज करके, उनके कैपिटल का यूज करके उस आपदा से बच सके। तो ऐसे कंडीशंस में इनका पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को नहीं मिलता है प्रीमियम का। एंड वहीं आपका लिखा गया है कि प्रेफरेंस वाला में कि इन केस ऑफ, एक मिनट, हाँ, इन द केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो आपका रिडेम्पशन होता है मे बी इफेक्टेड एट प्रीमियम,
तो इनको मिल सकता है पैसा प्रीमियम का भी। तो इस तरीके से हमने 9 बेसिक ऑफ डिफरेंस आपके पढ़े। ये ऑलरेडी टॉपिक हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका कवर कर लिया हुआ था। हम पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका पढ़ा रहे हैं, कंपनी लॉ का भी चालू किए हुए हैं, बिजनेस स्टेटिक्स का भी फर्स्ट सेमेस्टर का। ये सारा कुछ हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो बाय बाय।